माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। अब हम लोग चालीसा में प्रवेश कर चुका है। ये चालीसा या चालीसा का क्या महत्व है? सबसे पहले चालीसा क्यों कहते हैं? यदि हम लोग राख बुधवार से इसको गिनती करें 40 दिन से ज्यादा मिलेगा, तो ये चालीसा ये शब्द कहां से लेके आए? यदि हम राख बुधवार से लेकर होली वीक तक गिनती करेंगे, 4 इतवार को छोड़ करके बाकी दिन देखेगा तो 40 दिन ही मिलता है। तो लैटिन कलीसिया के अनुसार चालीसा काल प्रारंभ होता है राख बुधवार से। लेकिन हमें मालूम है पूर्वी कलीसिया में राख बुधवार के पहले वाला इतवार से शुरू करता है और उस इतवार से लेकर के ईस्टर तक के दिनों को अगर हम गिनती करेंगे वहां पर 50 दिन मिलता है। इसलिए पूर्वी कलीसिया इसको 50 दिन का जो प्रार्थना का समय, उपवास प्रार्थना का समय मानते हैं। ये चालीसा शब्द पवित्र बाइबल में बहुत ही मान्यता रखते हैं। ये शब्द अनेकों जगहों पर पवित्र बाइबल में हमें मिलेगा। इसलिए लातीनी कलीसिया इस पीरियड को चालीसा काल कहते हैं। 40 दिनों का उपवास प्रार्थना का समय इसलिए कहते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है ईसा मसीह 40 दिन रात उपवास किया था। इस प्रकार शैतान पर विजय प्राप्त किया। कैसे किया? यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे या लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे, इन दोनों अध्यायों में मत्ती एवं लूकस के 4था अध्याय प्रभु ईसा मसीह के इन 40 दिन के उपवास प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1, वहां पर इससे पूर्व में ईसा मसीह का बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा में स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में ईसा मसीह के ऊपर आकर के ठहरा और वो आत्मा ईसा मसीह को मरुभूमि लेकर के जाता हुआ। वहां पर वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 4 वर्स 1, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन तट से लौटे। यहां पर हम लोग देखते हैं उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा की। उसी को मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला जिससे शैतान उसकी परीक्षा ले ले। तो लूकस कहते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ईसा मसीह यरदन नदी से लौटकर और उस आत्मा ने उसे निर्जन प्रदेश लेकर के गया। ईसा मसीह शैतान के द्वारा ये परीक्षा सामना करने के पूर्व में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा नहीं मिला, बल्कि वो परीक्षा में, शैतानी परीक्षा का सामना करने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रवेश किया। तो ये 40 काल के आरंभ में ही हमें
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के चलना है। एक व्यक्ति जब तक पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं है, वो रोज प्रार्थना नहीं कर पाएगा, वो रोज चर्च जाकर के मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले पाएगा। वो जब तक पवित्र आत्मा से नहीं, वो पाप को छोड़ नहीं सकता। पाप के अवसरों से दूर भागने के लिए उसे पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो शैतानी परीक्षाओं का सामना करने के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो ये 40 काल सबसे पहले हम लोगों को पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जीने का समय बनाना है। ईसा मसीह इस प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के निर्जन प्रदेश गया, जहां पर 40 दिन रात शैतान उनकी परीक्षा करते रहे। उन 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वो उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतान का सामना किया। यदि हम लोग चाहे मत्ती का सुसमाचार हो या लूकस का सुसमाचार हो, वहां पर पढ़ते हैं कि ईसा मसीह ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लेकिन शैतान उनकी परीक्षा लेते जा रहा था। 3 प्रकार की परीक्षाएं वहां पर हमें मिलेगा। मत्ती के सुसमाचार में भी और लूकस के सुसमाचार में भी ईसा मसीह के ऊपर 3 प्रकार के परीक्षाएं हुई। ये 3 प्रकार की परीक्षा हर मनुष्य के जीवन में शैतान लेकर के आता है। हम इस्राएली लोगों के जीवन को देखो, उनके मरुभूमि यात्रा में इस 3 प्रकार की परीक्षाएं हुई थी, जिसमें इस्राएली लोग विफल हो गया। यहां पर ईसा मसीह को भी मरुभूमि में लेकर के गए, उसी 3 परीक्षाओं से गुजरने के लिए जो इस्राएलियों के ऊपर या आज हम विश्वासियों के ऊपर शैतान लेकर के आते हैं। जिस प्रकार ईसा मसीह उन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त किया, इन 40 के दिनों में हमें भी सफलता प्राप्त करना है। किस प्रकार? सबसे पहला जो परीक्षा हम लोग देखते हैं, 40 दिन के बाद ईसा मसीह को भूख लगा, क्योंकि 40 दिनों तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। खा पिए बगैर प्रभु उपवास प्रार्थना के द्वारा इस शैतान के ऊपर हावी हो रहा था। तो शैतान ने देखा इनकी उपवास प्रार्थना के कारण इनको नहीं हरा पा रहा है, तब शैतान ने एक चाल चला। चाल यह था, बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दिया था। वाणी यह था, पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पिता ने स्वर्ग से साक्ष्य दिया कि ईसा मसीह मेरा प्रिय पुत्र है। यहां पर शैतान कहते हैं, यदि तुम ईश्वर का पुत्र है सचमुच में, तो इन पत्थरों को रोटियां बना करके दिखाओ। ईसा मसीह को चैलेंज करते हैं। शैतान ने सुना था पिता ने कहते हुए, यहां पर ईसा मसीह को पराजित करने के लिए शैतान उनके सामने एक चैलेंज, एक प्रकार का ललकार किया। यदि तुम सचमुच में ईश्वर का पुत्र है, पत्थर को रोटी बना करके दिखाओ। मत्ती के सुसमाचार में और लूकस के सुसमाचार में इसमें थोड़ा सा फर्क है। मत्ती के सुसमाचार और लूकस के सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार में लिखा हुआ है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। अर्थात ईसा मसीह को खाने के लिए एक पत्थर दिखाकर बोला, इसको रोटी बनाओ और तुम खा लो। लेकिन मत्ती के सुसमाचार के अंदर शैतान का वचन को जो लिखा हुआ है,
शैतान परीक्षक उनके पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यह कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अर्थात एक प्रभु के लिए नहीं बल्कि सब लोग जो भूखे हैं उनके लिए खाने के लिए रोटियां बन जाएं। एक जगह पर रोटी है, एक जगह पर रोटियां हैं। मत्ती का एक स्वभाव है, जहां कहीं भी हम देख सकते हैं अकेला को, यहूदियों को उन्होंने ये लिखा है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखता है, कई लोग, कई उदाहरण हम लोगों को मिलेगा जहां अपदोदग्रस्त व्यक्ति, मार्कुस के सुसमाचार में एक व्यक्ति था, मत्ती ने 2 व्यक्तियों को वहां पर लिखा है। उसी प्रकार अंधे बर्तमियुस एक व्यक्ति के रूप में मार्कुस एक व्यक्ति के विषय में लिखा, लेकिन मत्ती ने 2 अंधों के विषय में मिलाकर के लिखा। इसी प्रकार यहां पर लूकस केवल मसीह के लिए तुम रोटी, अपने लिए रोटी बनाकर दिखाओ, उसको लिखा, तो मत्ती ने सबों के लिए रोटियां बनाओ, इस प्रकार के लिखा। यहां पर ये शारीरिक जरूरत है, एक शारीरिक परीक्षा हम कह सकते हैं। मेरे और आपके जीवन में इन शारीरिक परीक्षा आ सकता है, केवल मसीह के जीवन में नहीं बल्कि हम सबों के जीवन में रोटी के लिए जो परीक्षाएं, लोग सुबह से लेकर के रात्रि तक मेहनत करता है, पेट के लिए कहते हैं, अरे पेट की बातें हैं, पेट के लिए मेहनत कर रहा हूं, इस प्रकार कहते हैं। तो ये परीक्षा के द्वारा प्रभु हमें बता करके दे रहा है, शैतान अनेकों बार पत्थरों को रोटी बनाने के लिए आएगा, किसी भी तरीके से रोटी कमाने के लिए आएगा। और ईसा मसीह किसी मनुष्य के भूख को देख करके इस प्रकार चुप नहीं रहा। मनुष्य जब भूखा था, वो तरस खा करके चमत्कारी रूप से 5 रोटी को 5000 पुरुषों की भीड़, उसमें 10,000 स्त्रियां होगा, अर्थात वहां पर कुल मिलाकर के 20-25 हजार लोगों को तृप्त बनाया था। मनुष्यों की भूख जहां है वो मौन नहीं रहा, वहां पर वो चमत्कार दिखाया। लेकिन यहां पर शैतान की इच्छा था भूख मिटाने के लिए, इसलिए मसीह ने उसका इनकार किया। सबसे पहली बात है वो शैतान का शब्द था, शैतान की शब्द को और वो कान नहीं दिया, उनका बात को नहीं माना। वो प्रभु को रोटी बना करके लोगों को तृप्त करने का समय नहीं बल्कि वो समय उपवास और प्रार्थना का समय है। उपवास के समय पर उपवास करना है, चाहे कितना भी कठोर तपस्या कष्ट झेलना पड़े। अपने जो निर्णय है, प्रार्थना का समय है, जो उपवास का समय है, उसका पालन करना हमें जरूरी है। मसीह ये भी इसके द्वारा हमें सिखाते हैं। और प्रभु वहां पर शैतान से कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है। डिट्रोनमी चैप्टर 8 वर्स 3 को कोट करते हुए विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 3 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुंह से गिरने वाले शब्द से। अर्थात मनुष्य केवल रोटी की बात नहीं सोचना है, प्रभु के वचन उनको तृप्त कराता है। प्रभु का वचन रोज पढ़ लीजिए। हम लोग एक और उदाहरण यहां ले सकता है। मूसा नबी 40 दिन 40 रात प्रभु के होरेब पर्वत पर प्रभु के सामने पड़ा था। वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बल्कि ईश्वर का वचन सुन रहा था। उनको कोई तकलीफ नहीं दी। प्रभु का अनुभव, प्रभु के उपस्थिति, वो मूसा नबी को 40 दिन रात उपवास करने में कोई रुकावट नहीं डाला, कोई परेशानी नहीं हुआ। यदि हम प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु का वचन सुन रहा है, प्रभु का वचन हमें शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा भोजन है।
वो वचन सुनते हुए उस भजन से जो व्यक्ति तृप्त होता है, उनको इस लौकिक भोजन का इतना जरूरत नहीं है। ये भी प्रभु हमें सिखाता है। पेट का शारीरिक भूख को मिटाने से पूर्व हमारे वचन का आत्मिक भूख मिटाना बहुत ही जरूरी है। रोटी खाने से बढ़ करके ईश्वर का वचन खाना बहुत ही जरूरी है। तो इन 40 काल में हम एक निर्णय करें, हर रोज कम से कम एक अध्याय बाइबल को पढ़ने का। हर रोज कम से कम एक अध्याय बाइबल पढ़ने का एक निर्णय कीजिए। इससे ज्यादा यदि आप पढ़ सकता है, पढ़ते जाइए। बाइबल को एक साइड से पढ़ना शुरू कीजिए। यदि आप मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 से पढ़ रहा है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 तक एक साइड से पढ़ लीजिए। धीरे धीरे पढ़ते हुए जाइए, समझ समझ करके पढ़ते जाइए। ये है प्रभु का वचन को खाने का तरीका। समझते हुए आपको पढ़ना है, कहीं लिखना है, कहीं अंडरलाइन करना है, जो कुछ करना है धीरे धीरे करते जाइए। ये एक निर्णय कीजिए। प्रभु कहता है मनुष्य केवल पेट का रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर का वचन रूपी रोटी को भी खाना जरूरी है। दूसरा परीक्षा आत्मिक परीक्षा हुआ। लूकस के सुसमाचार के अनुसार वो आत्मिक परीक्षा है, लेकिन मत्ती के सुसमाचार में मानसिक परीक्षा को सेकंड में लिखा हुआ है। कौन सी परीक्षा है? प्रभु यीशु मसीह को ऐसे एक जगह पर उठा करके लेकर के गए और संसार के सभी सुख, मोह, माया सब कुछ को दिखाया। धन दौलत सब कुछ को दिखाता है। ऐसे एक स्थान पर लेकर के गया, वहां पर लेकर के जाकर के ये संसार के धन, लोभ सब कुछ दिखा करके कहा, ये सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा यदि तुम मेरे सामने घुटना टेकर मेरी आराधना करो। मेरे सामने एक बार दंडवत कर मेरी आराधना कर लो, मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। आज भी ये परीक्षा हर मनुष्य के जीवन में होता है। लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 में वाक्य 5 से हम लोग यही पढ़ते हैं, ये आत्मिक परीक्षा पैसा के लिए या वासना के लिए हम किसी के सामने दंडवत करते हैं, शैतान के सामने दंडवत करते हैं। किसी भी हद तक गिर सकता है। हम अपने विश्वास को त्याग कर धन के लिए कुछ भी कर सकता है। पैसा कमाना है, इसके लिए कोई भी कार्य कर सकता है। चाहे हम सूद ज्यादा दे करके ज्यादा लें, या किसी को का कर्ज लिया है वो नहीं लौटा रहा है, या किसी से पैसा लेकर के कोई कार्य करना है। इस प्रकार का कोई भी कार्य, गलत काम करने में, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने में कोई दुख नहीं है। ये वो पैसे के सामने अपने को दंडवत करना है, वो शैतान के सामने दंडवत करना है। इस प्रकार का परीक्षा हमारे जीवन में प्रतिदिन आएगा। दूसरों के साथ 420 करते हुए, दूसरों को धोखा दे करके पैसा कमाना, ये जो पैसा के प्रति जो वफादार नहीं, ईमानदार नहीं है, वो शैतान के सामने दंडवत किया हुआ लोग हैं। हमें ईमानदारी सीखना है। हम लोगों ने जब एफेसुस की कलीसिया के विषय में मनन चिंतन किया था, अध्याय प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 में वाक्य 10 में लिखा है, जो जीवन के अंत तक ईमानदार रहेगा उन्हें पुरस्कार मिलने के विषय में, जीवन का मुकुट उन्हें मिलेगा जो ईमानदार व्यक्ति है। हमें ईमानदार रहना है। यह पवित्र आत्मा का एक फल है, ईमानदारी का फल। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है वो ईमानदार बने रहेगा। यदि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का वो फल नहीं है, शैतान हमें इस प्रकार का कार्य किसी भी रीति से पैसा
कमाओ, अपने पैसे में कोई कमी ना हो, इस प्रकार का विचार डालना। डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 13, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 13 के अंदर का वचन को बोल करके प्रभु ने शैतान के मुंह पर एक जोरदार छाटा मारा। केवल ईश्वर की आराधना करना है, उससे अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं करना। पैसा के लिए, धन के लिए, मोह माया के लिए हमें इस प्रकार जब अपने विश्वास को त्याग कर दूसरों के सामने झुकता है, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, इसके लिए किसी भी हद तक जाएगा। घूस दे करके नौकरी पर जाना या किसी भी ऐसा काम घूस दे करके करवाना, हमारे काम चलना चाहिए। इसके लिए जो करने वाला कार्य शैतान के सामने दंडवत है। ये आत्मिक परीक्षा है। आत्मिक परीक्षा में हमें सफल बनना है। अगला है मानसिक परीक्षा। मानसिक परीक्षा के समय पर प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के शिखर में लेकर के गया, वहां से कूदने के लिए कहा। यदि तुम कूदेगा, स्वर्गदूत आकर के तुम्हें पकड़ लेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार जब वचन बोल करके दिया, अभी शैतान वचन बोलना शुरू किया। अनेकों बार हमारे घरों में इस प्रकार का शैतान घुसता है, बाइबल का वचन को पकड़कर उसका गलत मतलब को बता करके देने वाला। यहां पर शैतान भी यही कार्य किया। स्तोत्र ग्रंथ 91 का वचन 11 और 12 बोल करके प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, तुम नीचे कूदो, स्वर्गदूत आकर के अपने हाथों में पकड़ लेगा। यीशु मसीह को वचन बोल करके तुम्हारे विषय में तो ये लिखा हुआ है बोल करके, ऐसे वचनों को बोलकर कई लोगों को भ्रम में डालता है। कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजक है, पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, मिस्सा बलिदान की जरूरत नहीं, ऐसी बातें वचन को बोल करके बता करके देता है। देखो वहां पर मूर्ति है कि नहीं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है कि नहीं, लेकिन मूर्ति पूजा क्या है ये बोल करके देने वाला, ये सुनने वालों को मालूम नहीं है। किसी का आदर सम्मान देने के लिए किसी व्यक्ति के सामने यदि हम हाथ जोड़ा, उनका पूजा नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, उनका आदर सम्मान देते हैं। उसी प्रकार अपने माता पिता उनका चरण चूमते हैं, तो उनकी आराधना नहीं है, उनका आदर करने का एक तरीका है। लेकिन बाइबल का कुछ वचनों को पकड़ करके लोगों को भ्रम में डालना शैतान का कार्य है। यीशु मसीह के पास भी इसी प्रकार का वचन लेकर के पहुंचा था, यीशु मसीह को गिराने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने उनको डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 16 बोल करके, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 16 बोल करके, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा नहीं लेना, ये बोल करके उस मानसिक परीक्षा जो विश्वास के प्रति है, प्रभु की परीक्षा लेने वाला, प्रभु है कि नहीं, प्रभु ऐसा करेगा कि नहीं, मैं पास होगा कि नहीं, इस प्रकार का अनेकों विश्वास, प्रभु में भरोसा ना करना, ऐसी बातें जो हम लोग प्रार्थना कर रहा है उसमें डाउट लगना है ना, मूर्ति के सामने जाना, अरे तो मूर्ति पूजा हो जाएगा, ऐसा भ्रम में लोगों को लेकर के आना, यह शैतान का कार्य है, ये शैतान का कार्य है। तो इस प्रकार का प्रलोभन मसीह के जीवन में भी आया। शारीरिक, आत्मिक और मानसिक परीक्षा को प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार ईश्वर का वचन बोल करके शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 14 के अंदर लिखा हुआ है, ईसा मसीह आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। वाक्य 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, ईसा मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के निर्जन प्रदेश गया था। पवित्र आत्मा उस समय पर भी था,
पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर के अभिषेक के साथ वो निर्जन प्रदेश में गया। वहां पर उनके जीवन के में इस शारीरिक, आत्मिक और मानसिक परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करते, शैतान को अपने पैरों के नीचे वो कुचलाए। इस प्रकार शैतान के ऊपर उन्हें आत्मा को सामर्थ्य मिल गया। हमें भी ये 40 काल में आत्मा के सामर्थ्य से भरना है। इसलिए हमारे जीवन में सामने परीक्षाएं आएगा। उन परीक्षाओं को हम कैसे जीतने वाला है। पाप करने का परीक्षा आएगा, गुस्सा करने का परीक्षा आएगा, प्रार्थना ना करने का परीक्षा आएगा, चर्च में मिस्सा बलिदान के लिए नहीं जाऊंगा ये सोचने का समय आएगा, क्रूस रास्ता ना करने का विचार आएगा। हम इस परीक्षाओं में कैसे सफल होगा। प्रतिदिन क्रूस रास्ता कीजिए। पिछले वर्ष 40 काल में मैं हर रोज एक क्रूस रास्ता का भाग पर मनन चिंतन किया था। देख सकता है तो एक दिन देख लीजिए। हर रोज क्रूस का रास्ता कीजिए। चर्च में हो सकता है आपके शुक्रवार को होगा, किसी चर्च में बुधवार और शुक्रवार को होता है, लेकिन आप एक निर्णय कीजिए, हर रोज क्रूस की रास्ता, प्रभु ने जो कष्ट पीड़ा सहा उस पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु के प्रति प्रेम में आएंगे। हमारे जीवन में ऐसा परीक्षाएं शैतान लेके आएगा। इन 40 दिनों में आत्मा में भर करके हम इस शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलेंगे। शैतान पर विजय है। इन 40 दिनों के काल में हमें पाप स्वीकार करना है, अच्छी तरह पश्चाताप करना है, हर रोज चर्च जाना है। कोशिश कीजिए हर रोज चर्च जाकर के मिस्सा बलिदान में भाग लेने का निर्णय कीजिए। बाइबल का एक अध्याय पढ़ना, प्रतिदिन क्रूस रास्ता करना, यदि संभव है तो 4 रोसरी माला रोज करते हुए इन 40 काल को मनाना। कुछ निर्णय कीजिए पाप से दूर रहने का, नशे से, वासना से, ऐसे गुनाहों से दूर रहने का निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु हमें शक्ति दे। जितने भी लोग ये वचन सुन रहा है उन सबों पर पवित्र आत्मा का शक्ति इस समय पर उतरे। वचनों के अनुसार जीने का कृपा उन्हें मिले। पवित्र आत्मा उन्हें 40 काल के दिनों में प्रभु के साथ और जुड़ने के लिए कृपा दे। ये शुद्धिकरण का समय है, पवित्रीकरण का समय है, पाप से छुटकारा पाने का समय है, प्रभु का प्रेम में एक होने का समय है, प्रभु के साथ अधिक समय रहने का समय है, ईश्वर के वचनों को सुनने का समय है। निर्णय कीजिए, एक निर्णय कीजिए, जी हां मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा, स्वर्ग राज्य के लिए जीऊंगा, मेरा जीवन उदाहरण बनेगी। निर्णय कीजिए। हर रोज परिवार मिलकर के 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, एक निर्णय कीजिए। प्रतिदिन हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना हो। यदि शाम को 7 बजे आप हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं तो शुरू कीजिए अपने घर में 7 बजे के समय। उस समय पर हम लोग आप सबों के लिए रोज प्रार्थना करते हैं। उस समय पर जितने भी लोग प्रार्थना में हैं उन सबों को हम समर्पित करते हैं। जितने भी लोग हम लोग से प्रार्थनाएं मांगे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर में बैठकर प्रार्थना करना है, कोई इंटरनेट में वीडियो देख करके नहीं। आप वीडियो, मोबाइल, टीवी सब बंद कर करके 1 घंटे का प्रार्थना परिवार के साथ कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप पर बरसेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।